परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी कल से असम दौरे पर हैं, जहां पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी के पावन सानिध्य में कल चिरांग स्थित आचार्य कुलम का वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह से मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर भारत से 800 उन्नत गायों को वहां ले जाकर लोगों को दान की गई। इसके साथ ही एक गौशाला का भी उद्घाटन किया गया। पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी का असम के इस क्षेत्र से बहुत पुराना संबंध रहा है। जब पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी 28 वर्ष पूर्व यहाँ के लोगों का योग व आयुर्वेद के माध्यम से सेवा किया करते थे। पतंजलि द्वारा दूर दराज के इस क्षेत्र में कई ऐसे सेवा कार्य चल रहे हैं जिससे स्थानीय लोग स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर हो सकें। आइए देखते हैं पतंजलि द्वारा असम में संचालित विभिन्न सेवा कार्यों को। शिक्षा। असम के ग्रामीण क्षेत्रों में चिरांग, उदालगुड़ी व कुमारीकट्टा में नैतिक मूल्यों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के संगम आचार्य कुलम की स्थापना की गई, जिसमें ग्रामीण बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा न्यूनतम मूल्य लगभग निशुल्क यहां पर प्रदान की जाती है। योग चिकित्सा सेवा। पतंजलि योग पीठ के योग्य योग शिक्षकों और योग प्रचारकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव जाकर लोगों को योग, आयुर्वेद, घरेलू उपचार आदि से कैसे स्वस्थ रहें, इसके लिए निशुल्क कैंप लगाए जा रहे हैं। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। मोबाइल हेल्थ क्लिनिक के माध्यम से चिकित्सा की जरूरी दवाइयों के साथ योग्य चिकित्सा गांव-गांव जाकर लोगों को निशुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्रदान करने की सेवा का कार्य कर रहे हैं। औद्योगिक इकाई। असम के तेजपुर में एक बड़ी औद्योगिक इकाई जिसमें स्थानीय जड़ी बूटियों की प्रोसेसिंग से विश्व स्तरीय उत्पाद बनाए जा रहे हैं। ऐसी लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल औद्योगिक इकाई की स्थापना असम के तेजपुर में की गई है, जिसमें हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। मोबाइल सोइल यूनिट। पतंजलि योग पीठ द्वारा असम में किसानों के लिए मृदा जांच हेतु मोबाइल सोइल टेस्टिंग की व्यवस्था, जिससे उपज बढ़ाई जा सके, उसके लिए उपलब्ध करवाई गई है। गौ अनुसंधान केंद्र। नॉर्थ ईस्ट में पाई जाने वाली मिथुन गाय व स्थानीय गाय की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए गौ रिसर्च सेंटर की स्थापना यहां पर की जा रही है। कृषि अनुसंधान केंद्र। किसानों की आय बढ़ाने के लिए चिरांग, कुमारीकट्टा इत्यादि में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, जहां पर औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती से किस प्रकार से किसान लाभान्वित हो सकें, उसके ऊपर अनुसंधान व रिसर्च का काम चल रहा है। पतंजलि कुदरती खेती प्रशिक्षण केंद्र। पतंजलि योग पीठ द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पूरे असम में किसानों को कैसे जीरो बजट प्राकृतिक कुदरती खेती करें, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो, उसका व्यवहारिक प्रशिक्षण पतंजलि योग पीठ के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। पतंजलि योग पीठ मिर्जा। गुवाहाटी में 100 से अधिक बिस्तर के आयुर्वेदिक कॉलेज व हॉस्पिटल की स्थापना पतंजलि योग पीठ कामरूप मिर्जा में की जा रही है, जिसका निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है। बायोडायवर्सिटी पार्क। जैव विविधता पार्क। बायोडायवर्सिटी पार्क। सिजूसा, अरुणाचल प्रदेश में एक बायोडायवर्सिटी पार्क की स्थापना की गई है, जिसमें 3 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। जैव विविधता पर अनुसंधान किया जाएगा, जिसमें ब्रिकेटिंग प्लांट व टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की जाएगी, जिससे कि स्थानीय निवासियों को कृषि से अतिरिक्त लाभ मिले तथा पर्यटन बढ़े। शिक्षा के लिए सिजूसा में भी आचार्य कुलम की स्थापना की जा रही है। सीड बैंक। कुमारीकट्टा। परंपरागत बीजों के संरक्षण, संवर्धन व अनुसंधान के लिए कुमारीकट्टा में एक बीज भंडार सीड बैंक स्थापित किया जा रहा है,
जिससे किसान विदेशी कंपनियों के महंगे बीजों की लूट से बचे तथा वो अपने परंपरागत बीजों से अधिक फसल प्राप्त करके लाभान्वित हो सकें। प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट कुमारी कट्टा स्थानीय स्तर पर मिलने वाली गिलोय से लेकर दूसरी औषधियों के लिए एक्सट्रैक्शन प्लांट व ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट कुमारी कट्टा में स्थापित की गई है। निशुल्क योग कक्षाएं पतंजलि योग पीठ द्वारा असम में लगभग 8000 से अधिक निशुल्क योग कक्षाएं प्रतिदिन संचालित की जाती हैं, जिसमें लाखों रोगी व्यक्ति प्रतिदिन भाग लेकर योग, आसन, प्राणायाम द्वारा लाभान्वित होते हैं। निशुल्क साहित्य वितरण पतंजलि द्वारा असम में विविध साहित्य, घरेलू उपचार, ज्ञानामृत, योग, संदेश, स्वाभिमान संकल्प पत्र आदि पुस्तकों व विभिन्न पत्रकों का निशुल्क वितरण किया जाता है। निशुल्क जड़ी बूटी वितरण 4 अगस्त जड़ी बूटी दिवस पर संस्थान द्वारा निशुल्क औषधीय पौधों का वितरण व संस्थान द्वारा किसानों को जड़ी बूटी कृषि संबंधी सलाह उपलब्ध करवाई जाती है। आपदा राहत सेवा कार्य असम में गत वर्ष आई भयंकर बाढ़ में 100 से अधिक ट्रक राहत सेवा सामग्री संस्थान द्वारा बाढ़ राहत कार्य में वितरित की गई। इसके साथ ही असम में निर्धनों को कंबल वितरण, रक्तदान, वृक्षारोपण आदि सेवा कार्य एवं कन्या भ्रूण हत्या व नशा मुक्ति के विरोध में लगातार कार्य किया जा रहा है। आगामी योजना में असम के चिरांग में 60 से अधिक बिस्तर वाला नेचुरोपैथी अनुसंधान केंद्र खोलने की योजना पर कार्य चल रहा है। अभी आपने देखा पतंजलि द्वारा असम के दूर दराज के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के स्वाभिमान और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे सेवा कार्य। जैसे कि हमने आपको बताया कि कल से पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी 3 दिवसीय असम दौरे पर हैं। इसी कड़ी में आज असम के दूसरे दिन पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिक मानेश्वर बासुम तारी के घर पहुंचे। शहीद परिवार को सम्मान स्वरूप 2.5 लाख रुपए भेंट किए। हम तो कल ही आए इधर असम में। हमको जब पता लगा इधर गाँव इधर ही है तो हमने कहा कि हम भी बच्चों से भी मिल के आएंगे और तुमसे भी, और क्योंकि जो जीवन होता है उसकी तो कोई कीमत नहीं होती है। और बाणेश्वर वसुमतारी जी ने जो अपना देश का सेवा किया है इसलिए हम सबको गौरव है। और हमारे देश का एयरफोर्स ने भी जो अभी जो कल कार्रवाई किया उससे कम से कम इतना तो हुआ कि कुछ जो हमें करना चाहिए सरकार की ओर से, सेना की ओर से, वो भी कार्रवाई हुआ। एक तरफ हमको गौरव होता है कि बाणेश्वर वसुमतारी जैसे वीर हमारे देश में हैं जो अपनी शहादत अपनी कुर्बानी दे करके और अपना देश का सर ऊंचा रखते हैं। वहीं शहादत के बाद परिवार में एक दुख और पीड़ा भी, एक बहुत गहरा सदमा भी होता है। एक तरफ गौरव होता है कि हमारे अपने लोग देश के काम आए। और हमारी बेटी तो अभी क्या कर रही है? ग्रेजुएशन पूरा हो गया। कहाँ पढ़ रही है बेटा? अच्छा। और बेटा क्या कर रहा है? BA। चलो, अब आप दोनों अपने बेटा भी और बेटी भी अपने पिता के सपनों को भी पूरा करना और अपनी माँ का भी ख्याल रखना, क्योंकि यद्यपि तुम बड़े बच्चे हो, माँ का ख्याल रखोगे, लेकिन फिर भी एक जीवन में बहुत ज़रूरी होता है अपनों का साथ।
और हम भी पूरे देश भर में घूमते रहते हैं। इस बार अभी पुलवामा में जो हुआ तो किसी भी शहीद के अभी इस घटना के बाद पहली बार परिवार में आए तो हमने कहा पतंजलि कि हमारे जो सभी, अब ये पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से हमारे सब बच्चों ने कहा कि हमको भी असम का हमारा जो सामान्य कार्यकर्ता उन्हें ये 2.5 लाख रुपए का, ऐसे तो शहादत की कोई कीमत नहीं होती है, तो ये एक सबका संकल्प था कि हमें इस परिवार के लिए अपनी तरफ से कुछ हमको श्रद्धांजलि देनी है वसुमतारी जी को। प्रणाम आपको। और बस हिम्मत रख करके आप लोग अच्छी तरह से जियो, है ना। हम लोग सब साथ में, हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, एमएलए साहब तो ही हैं। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का आगमन हुआ उदालगुड़ी जिले के भैरव कुंड में, जहां पूज्य स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी के साथ असम सरकार के मंत्री श्री रेहन दैमारी जी, वहां के स्थानीय विधायक श्री इमानुएल मुशायरी जी व श्री रिपेन दैमारी जी, श्री चरण बोरो जी, शासन प्रशासन के अधिकारी व कई विशिष्ट ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। शिलान्यास के पश्चात पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी ने वहां चल रहे हवन में पूर्णाहुति प्रदान की। पूर्णाहुति प्रदान करने के पश्चात पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी सभी विशिष्ट अतिथियों के साथ पहुंचे कार्यक्रम स्थल के मंच पर, जहां पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी व सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया गया। भूटान सीमा से लगे होने के कारण भूटान वासियों की ओर से भी पूज्य स्वामी जी व श्रद्धेय आचार्य जी को सम्मानित किया गया। ये भैरवकुंड का क्षेत्र, ये वही क्षेत्र है जहां से पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ने यहां अपनी सेवा की यात्रा में अहम पड़ाव यहां पर लिए। आज से 30 वर्ष पहले, लगभग 28 से 30 वर्ष पहले, यहीं आदरणीय भाई द्रोण छेत्री जी के परिवार में यहां पर आकर, और यहाँ पर ब्रह्म समाज के पीछे जो आप कुटिया देख रहे हैं, यहां पर पूज्य आचार्य जी और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने निवास किया है, यहां पर रुके हैं। तो इस क्षेत्र से पूज्य स्वामी जी महाराज का अनन्य प्रेम है। पूज्य आचार्य जी के मन में इस क्षेत्र के लिए कुछ विशेष करने की योजना है, और उसी विशेष करने की योजना के लिए आज पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने हमें यहाँ पर पधार कर कृतार्थ किया है। पूज्य आचार्य जी के मन में पूरे असम को लेकर, पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं चलती रहती हैं, और पूज्य आचार्य जी बार बार कहते हैं कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत एक बाजार है, लेकिन पतंजलि के लिए भारत एक परिवार है। आइए अब हम आशीर्वाद के लिए चलते हैं, आगे के मार्गदर्शन के लिए, आगे के निर्देशन के लिए परम पूज्य श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी के चरणों। भारत माता की वंदे। आज लगभग 28 वर्ष के बाद में इस भैरव कुंड में आकर के आप सबसे मिलकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यहां मैं अभी माननीय मंत्री जी से भी पूछ रहा था, क्योंकि यहाँ की स्मृतियां हमारे मन में, हमारे जेहन में है। स्थान इधर भूटान है, इधर अरुणाचल है, इधर ये आसाम का प्रांत है। ये एक तरह से ये जंक्शन पॉइंट है, और यह ऐतिहासिक रूप में ये भगवान परशुराम की भी यह एक तरह से कर्म भूमि या उनसे जुड़ी हुई भूमि है। तो वहीं भूटान में भी एक विशाल शिव मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है। यह तो इसकी प्राचीनता की बात हुई जितना मुझे पता है। तो आज
परम श्रद्धेय वंदनीय, हम सब के लिए आदर्श, प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ पर स्वयं सभी अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को छोड़ करके इसको महत्वपूर्ण मानते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और इनको यहाँ के प्रति श्रद्धेय स्वामी जी को भी बहुत एक लगाव है, प्रेम है और हमें खुशी है कि आज पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान और हमरो स्वाभिमान के माध्यम से हमारे लाखों लाखों भाई बहन, इस क्षेत्र के भी हजारों भाई बहन इन सेवा कार्यों से जुड़े हुए हैं। उन सब भाई बहनों को भी मैं आज बहुत ही अभिनंदन करता हूं कि ये आप लोगों का प्रेम, आप सबका अपनापन और आप सबका आग्रह जो श्रद्धेय स्वामी जी को वर्षों बाद इस जंगल में, इस एकदम कोने में आपको आज बुला करके ले आया। इसमें मैं आज पधारने के लिए, यहाँ पर इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए इस क्षेत्र के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं और असम सरकार के माननीय मंत्री भी हैं, हमारे आदरणीय भाई रिहोन देवमारी जी, उनको भी मैं बहुत ही हृदय के गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहां पर शायद हम नहीं आते, शायद नहीं बनता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के पीछे भी एक रहस्य है, उसके लिए हमारे बहुत ही प्रिय भी हैं, हमारे आदरणीय भी हैं और यूं कहूं तो अब तो पतंजलि परिवार के अभिन्न हमारे पारिवारिक जन हैं, मेंबर हैं, सदस्य हैं। ऐसे हमारे भाई आदरणीय श्री इमानुएल मुसाहारी जी जो एमएलए हैं कुमारी कट्टा के, और इस क्षेत्र में भी इस कार्य को कराने में आपकी बड़ी बहुत ही महती भूमिका है। और साथ साथ इस मंच पर हमारे बहुत ही प्रिय और हमारे युवा साथी हैं, बिल्कुल जवान हैं अभी तो, भाई चरणदास बोड़ो जी जो एमएलए हैं नदी के उस पार के, तो पड़ोसी इस पार के, तो क्योंकि पड़ोसी मजबूत होना जरूरी, हमारा पड़ोसी मजबूत है इसलिए काम बढ़िया होगा। तो आज क्योंकि जानबूझ करके हमने इस कार्यक्रम को थोड़ा पारिवारिक रूप दिया था, इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री, बाकी मंत्रीगण कोई भी आ सकता था। हमने कहा कि 1 to 1 वाली बात हो जाए, भीड़ में और ज्यादा में वो बातें नहीं हो पाती है। जब यहाँ पर कुछ निर्माण हो, सृजन हो, तब उसका भव्य कार्यक्रम हो। आज तो हम लोगों ने एक तरह से इसका भूमि का एक शिलान्यास हम कह सकते हैं, फाउंडेशन स्टोन का एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ है। और यहाँ पर इस मंच पर इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने में हमारे जो संगठन के हमारे भाई आदरणीय राकेश जी हैं, उनकी पूरी टीम है, हमारे प्रभारी गण हैं, उधर से कई दिन से हमारे द्रोण जी वगैरह लगे हुए हैं, पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। और हमारा भाई प्रवीर देव जी लगा हुआ है और हमारी साध्वी बहन स्वरूपम जी और पूरी टीम जो है यहाँ पर इस कार्य को एक भव्य स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। तो सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता हमारी शक्ति है और आपकी शक्ति, आपकी भक्ति और आपका समर्पण, आपकी ऊर्जा वह संस्था को गतिमान करता है। इसीलिए सभी यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता भाई बंधु, सभी संस्थान के जुड़े हुए सभी बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सबको भी वंदन करता हूँ। यह स्थान वस्तुतः देखिए, मैं माननीय मंत्री जी को कह रहा था, ये समय है, जो टाइम है ना, समय ही, वैसे तो किसी कवि ने कहा समय घाव करता है तो समय ट्रीटमेंट भी करता है, हील करता है। समय जो टाइम है वह कभी हमको हंसाता है तो कभी हमको रुलाता भी है, कभी हमें अतीत से जोड़ करके वर्तमान में कुछ करने के लिए प्रेरणा देता है और कहीं अतीत को याद कर करके वर्तमान में सावधान होने की बात भी सिखाता है। यह समय की बात है। समय की बात को जिसने समय पर समझ लिया, समझ लो उसका समय अच्छा आने वाला है।
उस समय की बात को जिसने समय पर नहीं समझा, समझ लो कि आया हुआ समय भी उसके साथ रहने वाला है नहीं। तो यह समय की बात है, आज से 28 वर्ष पहले। हमको कोई कल्पना नहीं थी, हमने कभी सोचा नहीं था। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बाबा वीरनाथ जी वो बोडो परिवार से हैं, वहां पर तामुलपुर के उनका जन्म स्थान है। वो बाबा हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एमए करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मलेरिया बहुत होता है, वहां पर गरीबी भी बहुत है। उनके पिताश्री ब्रह्म धर्म से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों को उनको पता था वहां पर हम तो हरिद्वार से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, हमारी भी जवानी और जवानी का जोश, यूं तो अभी भी हम बूढ़े नहीं हुए हैं, तब तो हमारा बचपना ही था। तो तब की बात है, हमने सोचा कि हम सेवा कार्य करेंगे। और दिल्ली में एक शिविर लगा था, मुझे याद है उस समय पर हमको थोड़े से पैसे मिले थे योग शिविर के। वो सारे पैसों के हमने दवाइयां खरीद करके हम बांटने के लिए यहाँ लेकर के हम आए। तो इन क्षेत्रों में मुझे आज भी याद है, बरसात का मौसम था, मलेरिया का भयानक प्रकोप था। तो हम लोगों ने सेवा के कार्य, क्योंकि मुझे आज भी याद है पूरा यह बेल्ट, यहाँ से जो भूटान की बस, एक ही बस चलती थी भूटान से कुमारी कट्टा के लिए, वहां भी भूटान बॉर्डर तक जाती थी। तो उस बस में बैठते हुए हमने यहाँ से वहां तक हम गए हैं। और यहाँ पर भी ये रोहता से लेकर के, बांदरगुड़ी से लेकर के, उदालगुड़ी से लेकर के, और तमाम इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र हमारा नॉर्थ ईस्ट के सेवा कार्य का यह पहला एक तरह से सेंटर के रूप में हम लोगों ने कार्य को शुरू किया था। और हमें खुशी इस बात के लिए भी है, अभी मैं देख रहा था यहाँ भाई जो ब्रह्म धर्म की जो यहाँ व्यवस्था संभालते हैं वो भी, और दूसरे लोग भी, कई सारे परिवार ऐसे भी हमको मिले हैं यहाँ पर जो पहले से ही जुड़े हुए थे। तो हमें खुशी है कि जो आपकी भावनाएं, जो प्रेम आपको पता नहीं था तब जब हम यहाँ थे, हम तो एक सामान्य साधु की तरह से, एक सामान्य साधारण एक सेवा करने वाले यात्री की तरह से हम आकर के यहाँ सेवा दे करके गए। उस समय भी आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि मैं अभी भी, मेरे को इस तरह से बिल्कुल, जबकि तब वहां पर जो बोडोलैंड का हमारा जो संघर्ष है वो चरम पर था, अंतिम दौर पे चल रहा था। हमारे आज के नेतागण तब बिल्कुल उस समय के क्रांतिकारी मूड में थे। तो उस क्रांतिकारी में, उस क्रांति में भी आप लोगों ने जो हमारे को साथ दिया और सहयोग दिया, क्योंकि यह असम भी एक सुंदर विविध जाति, समूह, धर्म, इन सब का एक सुंदर एक गुलदस्ता है। तो हम लोग आते तो ठीक, आप जैसे मान लीजिए, ठीक है, धर्म से हमारे इमानुल भाई, ठीक है, क्रिश्चियन है, हमारे, मैंने इनको मिलाए जाते। मैंने कहा मेरे यहाँ रिसर्च का जो डायरेक्टर वो क्रिश्चियन है, डॉक्टर शर्लेट टेलिस। पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, दीवारें हमारी, ठीक है, पूजा पाठ जिनको मन करे इनको करिए, हमको मन करे हम करें, परंतु प्रेम में कहीं कोई न्यूनता उस रूप से ना आए, हमारे शुरू से रहा। तो लोगों को लगा कि ये आए, ये पता नहीं क्या करेंगे। तो हमने कहा भाई हमारा काम है आदमी को बचाना, वो किसी की भी जाति का हो, किसी भी धर्म का है। दवाई तो जाति के हिसाब से नहीं बनाई जाती है, दवाई धर्म के हिसाब से अलग अलग नहीं होती है, वो तो एक ही होती है। तो हम तो सबको खिलाएंगे, हमने सबको देना शुरू किया। और मुझे आज भी याद है कि यहाँ पर जब हम लोगों ने दवाइयां शुरू करी, हम दवाई तो फ्री देते थे, परंतु बहुत थोड़े लोग थे जो दवाई फ्री ले जाते थे। हम दवाई फ्री देते थे पर लोग फ्री नहीं ले जाते थे। मैं आज एक बहुत बड़ी बात यहाँ से बता रहा हूँ, मुझे आज भी याद है, भूटान के 1 रुपया, 2 रुपया, हिंदुस्तान के 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपए के तब नोट और सिक्के और कुछ नहीं। तो मुझे आज भी याद है, अपने घर से कोई कोल लेकर के आ रहा, कोई नारियल लेकर के आ रहा, क्योंकि हम लोग यहाँ जो एसएसपी भवन, हम तो वहां ठहरे थे जंगल में। तो वहां पर क्योंकि हम खाना भी अपना बनाते थे, तो लोग जो है कोई अपनी सब्जी लेकर के जा रहा है, कोई और कुछ दे करके जा रहा है, जो भी था इतना इतना चट्टा लगता था। क्योंकि हम क्या करते थे कि जहां भी 4-5 दिन प्रोग्राम करते थे, लास्ट के दिन में हम लोग यज्ञ, क्योंकि हम यज्ञ परंपरा से जुड़े हैं, हम यज्ञ करते थे। तो वहां तो अगरबत्ती, सामग्री और इतना ढेर लगता था, जाते समय हम सबको बांटना पड़ता था, वो कई लोगों का राशन इकट्ठा हो जाता था।
तो आपकी भावनाओं के लिए, आपकी संवेदनाओं के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपको नहीं पता था कि आप किसके प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। हमको नहीं पता था आने वाले समय में हम कहाँ होंगे, दुनिया में कहाँ पहुंचेंगे, भगवान हमको कहाँ पहुंचाएगा। तो समय की बात है कि समय पर जो आपने प्यार दिया, उस प्यार का दम है कि पुनः आज 28 वर्ष के बाद लौट करके हम यहाँ पर आए। नहीं तो यह देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत संवेदनाएं, भावनाएं हैं। यूं तो अब पूरा देश श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति, पूरा देश नहीं पूरा विश्व प्रेम करता है, पूरा विश्व भावनाएं रखता है उनके प्रति। परंतु भाई, पहला प्रेम तो पहला होता है, दुनिया वाला पहला प्रेम तो हमने किया नहीं, पर हमने ऐसे ही सुना है। तो ये तो आप लोगों का पहला प्रेम है जो आपको यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी को खींच लाया। तो बहुत आप लोगों को इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर क्योंकि जगह छोटी है, हमने सोचा था कि जितने भी जगह है क्या की जा सकती है, तो यहाँ पर हमने सोचा कि इसको पर्यटन के रूप में, टूरिस्ट डेस्टिनी के रूप में यहाँ डेस्टिनेशन बने, यहाँ पर ये इसको थोड़ा कल्चर हेरिटेज के रूप में भी, क्योंकि भैरवकुंड को जोड़ें, इधर शिवक मंदिर को जोड़ें, दोनों तरह से जो पर्यटन की दृष्टि से आए घूमने के लिए, टूरिस्ट लोग आए, या थोड़ा सोचे कि यहाँ पर जो है परशुराम जी और इधर जो है शंकर जी के पास भी जाना है, तो उसके लिए भी आए, इस क्षेत्र में हेल्थ के लिए आए, क्योंकि बहुत अच्छा वातावरण है। क्योंकि आप लोगों को कितनों को पता है, मुझे तो मैं आज भी आते ही मेरे को बात याद आई, मैं कह रहा था ये कुछ एरिया ऐसा है यहाँ ओस की बूंदें नहीं पड़ती हैं, यहाँ से आगे जाओ बिल्कुल गीली रहती है जमीन, बिल्कुल ठंडा रहता है, यह मौसम भी इतना अच्छा रहता है। ये कुछ निश्चित एरिया है, बहुत बेहतरीन है। मेरे को तो देखो सुंदर सी चीज याद है, महाराज जी को तो मेघ गरजने की बात याद है, बादल गरजता भी बड़ा जबरदस्त है वैसे तो यहाँ पर। तो अब यहाँ पर बोलने वाली छिपकलियां होती हैं, हमारे यहाँ बोलने वाली नहीं होती है। तो सब कुछ है, मिला जुला है, बहुत अच्छा है। तो इसमें और भी जमीन हो गए मंत्री जी, तो कुछ हम क्या कि यहाँ पर जो इस क्षेत्र के जो जड़ी बूटियों का ना लोग आए, छोटा हर्बल पार्क जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं डेवलप करने का कुछ काम हम कर देंगे, लोग आकर के देख सकें। जैसे स्कूल के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के बच्चे आए, एक हर्बल गार्डन भी हम बना देंगे, तो जिससे कि लोग उसके लिए भी आए कि घूमे। तो बाकी ठीक है, होटल है, रेस्टोरेंट है, इधर उधर है, उनको दिखाई दे कि एक नॉलेज पार्क, उसको हर्बल गार्डन भी कह सकते हैं, हर्बल नॉलेज पार्क भी कह सकते हैं, वो भी हम बना देंगे। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है और हमने तो यहाँ की बड़ी जड़ी बूटियां उखाड़ उखाड़ करके लोगों को खिलाया है, और यहाँ आकर के लोगों को जड़ी बूटियां खिलाते खिलाते स्वयं मलेरिया के प्रकोप से भी हम एकदम प्रसाद मिला यहाँ पर बढ़िया। तो दोनों क्षेत्रीय इसीलिए वो फेमस हो गया, क्योंकि दोनों क्षेत्रीय की मलेरिया के टाइम पर दवाई के साथ रोटी उसी की खाई थी हमने। तो बाकी लोगों ने भी बहुत सारी सेवाएं की हैं। तो आज यह आपके लिए तो प्रसन्नता की बात है, खुशी का क्षण है, हमारे लिए भी खुशी का क्षण है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम 28-30 वर्ष के बाद अपने पुराने घर में लौट करके हम आ गए हैं, हमको ऐसा लगता है। तो अब यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ कितना होगा, क्या होगा, इसके लिए भी मैं इतनी ही एक लाइन में बात बता देना चाहता हूँ, जितना आपका प्यार होगा उतना बड़ा काम होगा। हम तो या पथिक हैं, यात्री हैं, आए हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना पकड़ करके रखते हो। जितना हमें पकड़ करके रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए हम कुछ करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं।